जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये तो सिर्फ एक हमारा परमात्मा जानता है और दूसरी हमारी अंतरात्मा। वासुदेव कहते हैं, तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कर्म के उत्तराधिकारी केवल हम होते हैं। आप डिग्रियां कितनी भी बड़ी ले लो, लेकिन जिस इंसान को बोलने की तमीज नहीं, वो अनपढ़ के समान है। एक बात याद रखना, कामयाबी की तालियों से ज्यादा कीमती बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ होता है। देवकी नंदन कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने से डरते हो, जबकि तुम्हारा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जाने वाला व्यक्ति अपने पीछे सिर्फ यादें छोड़ जाता है, जिसे लोग कहानियों की तरह पढ़ते और सुनाते रहते हैं। जैसे समुद्र मंथन से विष और अमृत दोनों एक जगह से निकलते हैं, ठीक वैसी ही हमारी जुबान से भी विष और अमृत रूपी शब्द दोनों निकलते हैं। तो अपने शब्दों को मधुर बनाएं और लोगों को अमृत पिलाएं, क्योंकि जो आप दूसरों को दोगे वो ही आपको वापस मिलेगा। किसी ने एक महात्मा से पूछा कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के क्या लक्षण होते हैं, तो महात्मा ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति विपत्ति में धैर्य बनाए रखे, दूसरा जब जीवन में वैभव आए तो दया बनाए रखे, तीसरा और संकट के समय में सहनशीलता को अपनाए। जिसके अंदर ये तीनों गुण आ जाएं, वो व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। एक इंसान की अच्छाई किसी दुकान में मिलने वाली कोई सस्ती मिठाई नहीं, बल्कि उस इंसान की व्यक्तिगत परछाई होती है। जहां वो जाएगा उसकी अच्छाई उसके संग चलेगी। माधव कहते हैं, जिसके जीवन में दुख आया हो वो सुखी हो सकता है, लेकिन जो किसी को दुख पहुंचाता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तमाशा लोग नहीं, आप खुद बनाते हो अपनी जिंदगी का। अपनी कमजोरी हर किसी को बताकर अपनी पीठ को मजबूत बनाए रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ को ही सहने होते हैं। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छा बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। वक्त अच्छा चल रहा हो तो किसी की मदद जरूर करना, और अगर बुरा चल रहा हो तो धैर्य बनाए रखना, क्योंकि अगर आपके सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी उतने ही बड़े होंगे। एक बात समझ लेना, ये लड़ाई खुद से है। अगर खुद से जीत गए तो दुनिया जीत गए। जीवन में रिश्ते सच्चे हों तो दुख भी कम लगने लगता है, और अगर रिश्ते झूठे हों तो सुख भी बोझ लगने लगता है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य की ताकत आ जाती है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हर परिस्थिति में वही हंसते हैं जिनके मन में श्री कृष्ण बसते हैं। तो सदैव हंसते रहें और प्रेम से बोले, जय श्री कृष्ण। वासुदेव कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं। अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो सदा ही विपरीत रहती हैं। अगर झुकने से रिश्ता गहरा होता हो तो झुक जाओ, लेकिन हर बार आपको ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ। सत्य कभी नहीं कहता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा कहता है कि मैं सत्य हूँ। माधव कहते हैं, मैंने हर प्राणी को अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनने की कोशिश कर अपनी वास्तविकता नष्ट ना करें। कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, बल्कि जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं तब उसे बुरा बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज मुश्किल समय जरूर है, पर कल थोड़ा बेहतर होगा। बस श्री कृष्ण से उम्मीद मत छोड़ना, तो भविष्य उससे भी बेहतर होगा। जिंदगी जीने के लिए मिली है, उसे ये सोचकर बर्बाद ना करें कि लोग क्या सोचेंगे। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, समस्याओं से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जिंदगी में ठोकरें अपना काम करेंगी, लेकिन तू अपना काम करता चल। ठोकरें गिराएंगी बार बार तुझे, लेकिन तू उठकर फिर चलता चल।
वो इंसान श्रेष्ठ है जो बुरे समय में फिसले नहीं और अच्छे समय में उछले नहीं। जब कर्म हो काला तो क्या करेगी तुलसी की माला। उपवास हमेशा अन्न का नहीं होता, बल्कि लोभ, लालच, काम, क्रोध और बुरे विचारों का भी होता है। अन्न का त्याग करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, बल्कि बुरे कामों के त्याग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें। ऐसा मत बनाओ कि लोग तुम्हारे जाने का इंतजार करें। जब आप दुख में हो लेकिन दुख का अनुभव आपको ना हो तो समझ लेना बांसुरी वाले ने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। कोशिश ये मत करो कि कोई आपको अच्छा कहे, बल्कि कोशिश इस बात की करो कि कोई आपको बुरा ना कहे। जीवन में क्रोध और भय दोनों ही हानिकारक होते हैं। इनसे जितना दूर रहोगे उतना बेहतर होगा। इंसान भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तब जेब से फटी हुई नोट ही निकालता है। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं। अगर रिश्ते बनाकर भूल जाओ और पौधे लगाकर भूल जाओ तो दोनों सूख जाते हैं। चिंता उतनी ही करो जितने में काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी काम तमाम हो जाए। पहचान बड़े लोगों से नहीं, साथ देने वालों से होनी चाहिए। ये कलयुग है, यहाँ झूठ को स्वीकार और सत्य का प्रतिकार किया जाता है। केशव कहते हैं कमियां सब में होती हैं, लेकिन नजर सिर्फ दूसरों में ही आती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं। अगर हम किसी के साथ छल करते हैं तो भविष्य में उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। आपको कष्ट में डालने वाले तो कई खड़े होंगे, पर वो सब परमात्मा से बड़े नहीं होंगे। तो अपने भगवान को हमेशा अपने पास रखें। वासुदेव कहते हैं अगर आप अपने अंदर मधुरता लेकर चलते हैं तो आपको चारों तरफ से मधुरता मिलेगी। एकाग्र रहकर कर्म करें तो वो कर्म आपको बहुत आगे ले जाएगा। योगस्थ होकर कर्म करें। अपने परमात्मा, अपने आनंद, अपने जोश, अपनी शांति से जुड़कर कर्म करें। शांत और आनंदित रहकर कर्म करें। चिंता, भय, निराशा, दुखी रहकर कोई कर्म ना करें। हर दिन अपने आप को ट्रेंड कीजिए। कोई आपको निराश करने के लिए बातें कर रहा हो तो उस समय अपने आप को निखार कर लाइए। हम तो अपनी खुशी को देखकर भी रोते रहते हैं, सोचते हैं जितना खुश हो रहे हैं फिर उससे ज्यादा रोना पड़ेगा। ऐसा सोचना बंद करें। ध्यान परमात्मा में रहे और कर्म दुनिया में रहे। मंदिर में रहकर भी दुकान की याद आए तो आप दुनिया में डूबे हुए हैं। साधना करके कुछ भी पाया जा सकता है। अभी से साधना करना शुरू कीजिए। आपका अपना जप तप आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। अपने भीतर से अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। मन से हारे तो आप हार गए, लेकिन जो मन से मजबूत है वो हमेशा जीतता है। माधव कहते हैं प्रसन्नता और ताजगी जहाँ रहती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। कर्म में कुशल हो जाना योग है। जैसे जैसे उम्र बढ़े उलझना नहीं सुलझना है। जिंदगी को चलाती हैं आदतें। आदत किसी चीज की पड़ गई तो उसे दोबारा करना पड़ता है। जैसे आपको गुस्सा होने की आदत हो गई तो आप हर समय गुस्से में रहेंगे। अगर आप मुस्कुराने की आदत डालते हैं और उसे 40 दिन दोहराते हैं तो फिर वो आपकी जिंदगी भर के लिए एक आदत बन जाएगी। सम्राट अशोक की आदत थी कि रोज कुछ दान देकर ही खाना खाते थे। जब आप पूजा करने बैठे तो आप चुंबक बन जाएं और भगवान के अंदर जो भी शक्ति है उसे अपने अंदर धारण करना शुरू कर दीजिए और प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें और महसूस करें कि आप ऐश्वर्यवान हो रहे हैं। पूजा कभी भी जल्दबाजी में ना करें। हमेशा परमात्मा से संपर्क साध कर ही प्रार्थना करें और महसूस करें कि प्रकाश, शांति, आनंद आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है। जाप में इतना खो जाएं कि आपको
होश ही ना रहे। अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर दो। अपने अंदर महसूस करो कि परमात्मा का आनंद आपके अंदर उतर रहा है। गोविंद की मुस्कान आपके चेहरे पर आ रही है। आप शांत होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद मंत्र जाप या फिर नाम जप करें तो आप पाएंगे कि आपके मंत्रों की शक्ति, नाम की शक्ति काम कर रही है। रोज सुबह 20 मिनट और 40 दिन तक इस आदत को अपनाएं, तभी आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। फिर देखना, जो आप सोचोगे वैसा होने लगेगा, जो मांगोगे वो मिलने लग जाएगा। जिस काम को भी करोगे उसमें सफल होने लग जाओगे। वासुदेव कहते हैं, जीवन में अनेक असफलताओं का सामना करने वाला व्यक्ति अगर अपना आत्मविश्वास बनाए रखता है तो एक न एक दिन उसे इच्छित सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन जहाँ जीवन में कठिनाई आई नहीं कि भविष्य की चिंता के विषय में सोच कर मनुष्य तन मन से कमजोर होता जाता है। स्वयं पर अटल विश्वास करना सफलता का सर्वप्रथम रहस्य है और खुद पर विश्वास न करना ही असफलता है। मानव की स्वाभाविक कमजोरी है कि वो खुद की काबिलियत पर संदेह करता है। वासुदेव कहते हैं, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। एक बात याद रखना, अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो भविष्य में उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी जानता है। माधव कहते हैं, सिर्फ एक गलती करने की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। मनुष्य को कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही है जो पूरे जगत का हिसाब रखता है। प्रार्थना, स्तुति, भजन रोज कीजिए, क्योंकि लोगों से बात करने से ज्यादा आसान है गोविंद से बात करना। कैसी भी स्थिति हो, व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको जीवन में अच्छा समय देखने के लिए बुरे समय से गुजरना पड़ता है। परिवार में साथ रहने की कला हमें एक ताले से सीखनी चाहिए। ताला खुद टूट जाएगा लेकिन चाबी कभी नहीं बदलेगा। केशव कहते हैं, इंसान तो हर घर में मिल जाएगा लेकिन इंसानियत हर जगह नहीं मिलती। भरोसा ऐसी चीज है जिसके टूटने पर आवाज तो नहीं आती लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। कुछ लोगों को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, लेकिन सबको जीतना चाहते हो तो अच्छा व्यवहार लेकर चलो। अगर आपको झुकना है तो किसी के प्रेम के आगे झुको, किसी की अच्छाई के आगे झुको, ना कि किसी की शक्ति, रूप, धन के आगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण, कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वो अधर्म नहीं माना जाता। आप अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। भगवान पर भरोसा रखें। अगर आज आपको हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि आपको किसी ने धोखा दिया है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। याद रखिए, जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी भी नहीं जीत सकते। आज आप हार रहे हो तो निराश मत होना, क्योंकि जीतने के लिए हारना भी जरूरी है। अपने लाभ के लिए ईश्वर की सेवा करना व्यापार है, प्रेम नहीं। ये मायने नहीं रखता कि घर कितना बड़ा है, मायने ये रखता है कि घर वालों का दिल कितना बड़ा है। अपनी परेशानी हर किसी को मत बताया करो, क्योंकि लोग सलाह कम फायदा ज्यादा उठाते हैं। आपकी वाणी के बजाय आपके कर्म से दिए गए उदाहरण कहीं ज्यादा प्रभावी होते हैं। बहुत आसान होता है उदाहरण पेश करना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है खुद एक उदाहरण बनना। मधुसूदन कहते हैं, जब तक आप किसी कार्य को नहीं करते तब तक वो कार्य असंभव लगता है। अहंकार का मतलब यही होता है कि आप खुद को कभी गलत नहीं मानते। धैर्य और सहनशीलता ऐसी ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। इंसान को देखना नहीं, समझना चाहिए, क्योंकि रोना और मुस्कुराना झूठे हो सकते हैं। दुख में अटके नहीं और सुख में भटके नहीं। मुंह से गया विष केवल व्यक्ति को मारता है, लेकिन कान से गया विष संबंधों को मार देता है। घबराओ मत, जो पूरी दुनिया संभाल रहा है
वो तुम्हें भी संभाल लेगा। वासुदेव कहते हैं, भीड़ में खोने से अच्छा है एकांत में खो जाएं। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद नहीं पता होता कि अगला दृश्य क्या होगा। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। एक बात याद रखना, आप तभी तक पूछे जाओगे जब तक आप काम आओगे। दियों के जलते ही बुझा दी जाती हैं तिल्लियां। सच बोलने की ताकत रखते हो तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। माधव कहते हैं, दूसरों के गलत और सही निर्णय से सीखिए, क्योंकि दुनिया में किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं कि वो हर गलती खुद करके स्वयं सीखे। ऐसे लोगों को पसंद कीजिए जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लोग कम से कम अपना होने का दिखावा तो नहीं करते। जब दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स आपके मन को प्रभावित नहीं कर पाए तो समझ लेना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक नई ऊंचाई को छूने वाला है। जीवन में आप अपनी खुशी के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, और अगर आप किसी से यह आशा रखते हैं कि वो आपको खुश रखेगा तो आपको हमेशा निराशा मिलेगी। जिंदगी में लोगों से मिलते तो बहुत हैं, पर कभी खुद से मिले हैं तो खुद से मिलिए, खुद को समझिए और जीवन के हर पल को आनंद पूर्वक जिए। केशव कहते हैं, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। इस दुनिया में मरते तो सभी लोग हैं, पर वास्तव में सभी लोग जीते नहीं। सफर भरोसे का बस यही कहता है कि मुश्किल दौर में कौन कौन साथ देता है। इस दुनिया में जब बुद्धिमान लोग संदेह से भरे हुए हों और मूर्ख लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हों तो समझ लेना अधर्म का राज होने वाला है। हिरन की स्पीड भले ही शेर की स्पीड से अधिक हो, लेकिन शेर हिरन को अपना शिकार बना लेता है, क्योंकि हिरन को लगता है वो शेर से कमजोर है। यही डर उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने को मजबूर करता है, और हिरन का कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें और पीछे मुड़कर मत देखिए। कोई आपका साथ दे या ना दे, खुद पर यकीन बनाए रखें। जीवन कठिन तब लगता है जब हम खुद को चेंज करने के बजाय अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। गोविंद कहते हैं, दूसरों को कंट्रोल करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करने वाला उससे अधिक शक्तिशाली होता है। जो जीवन में एक उद्देश्य के साथ चलता है उसे अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। सिर्फ जरूरत के वक्त नहीं, ईश्वर सदैव हमारे साथ है। केवल जरूरत है तो उन्हें पहचानने की। घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन वक्त तो खुद ही सुधारना पड़ता है। देवकी नंदन कहते हैं, सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान होना भाग्य है, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत होना सौभाग्य है। ज्ञान होने से शब्द समझ में आते हैं, और अनुभव से उन शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी का भरोसा तोड़कर नहीं। पसंद उसे कीजिए जो आपके स्वभाव में, आपके गुणों में परिवर्तन लाए, अन्यथा प्रभावित तो एक मदारी भी आसानी से कर देता है। जीवन में अगर जिम्मेदारियां बढ़ने लगें तो भगवान से ये मत बोलना कि उन जिम्मेदारियों को कम कर दो, बल्कि उनसे ये बोलना कि मेरे कंधे इतने मजबूत कर कि मैं बड़ी सी बड़ी जिम्मेदारियों को भी उठा सकूं। यदि आपके जीवन में पांडवों की जैसी समस्याएं आएंगी तो याद रखना, आपके हिस्से में वासुदेव नंदन श्री कृष्ण भी आएंगे। जीवन में जो गलती करता है वो ही आगे बढ़ पाता है, क्योंकि सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। जीवन में कभी अहंकार ना करें, क्योंकि समय और भाग्य कभी किसको मौका दे और
कब किसको चौंका दे ये कोई नहीं जानता। आज हार रहे हो तो क्या हुआ, जीतने के लिए हारना भी जरूरी है और मरने के लिए जीना भी जरूरी है। भूल जाओ बीते हुए कल को, दिल में बसा लो श्री कृष्ण को, फिर देखो कैसे बांसुरी वाला बदलता है जिंदगी के हर पल को। कौन कहता है कि प्रेम दुख देता है, कौन कहता है कि प्रेम दर्द देता है। अगर सच्चे दिल से प्रेम किया जाए तो पूरा जीवन फूलों से महका देता है और उस प्रेम की सुगंध में जीवन कब बीत जाए पता नहीं चलता। जीवन उनका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। देवकी नंदन कहते हैं समाज और परिवार दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार लोग मौन हो जाते हैं और ना समझ लोग बोलने लग जाते हैं। महाभारत होने का भी बड़ा कारण यही था, जहाँ पर दुर्योधन जैसे ना समझ लोग बोलने लगे थे और भीष्म पितामह जैसे समझदार लोग मौन हो गए थे। याद रखना, घोड़ों की दौड़ में घोड़ा वही प्रथम आता है जिसका सवार अच्छा हो और समाज में परिवार वही आगे बढ़ता है जिसका मुखिया समझदार हो। माधव कहते हैं जिंदगी में अगर दुख आए तो घबराना मत, क्योंकि दुख सहने के लिए होते हैं, जीवन हारने के लिए नहीं। जहाँ प्रेम गहरा होता है वहाँ किसी से कुछ कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं दिया जा सकता और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी गरीब को धन देकर, किसी रोगी को दवा दिलाकर, किसी मंदिर में दान देकर कभी भी अहंकार न करना अपने जीवन में इन बातों पर, क्योंकि पता नहीं तू उन्हें दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा उतार रहा है। अगर हृदय कुरूप हो तो सुंदर रूप का कोई मतलब नहीं रहता। बाहर की सुंदरता एक ही दिन ढल जाएगी, लेकिन हृदय की सुंदरता जीवन भर बनी रहेगी। तो अपने हृदय को सुंदर बनाएं और उसमें कन्हैया को बिठाएं और प्रेम से बोलें जय श्री कृष्ण। उम्मीद है दोस्तों इन उपदेशों का आप अपने जीवन में अवश्य पालन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।